हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो संडे का दिन है और मैं ससुराल आई हूँ, जैसा आपने पहले व्लॉग में देखा ही होगा। तो यहाँ पे आज हमारी डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो गई, दिवाली क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। पहले तो हम सोच रहे थे कि बाद में करेंगे, फिर हमने सुबह डिसाइड किया। सुबह भी हम जल्दी उठ गए थे, 6 ही बजे उठ गए थे, क्योंकि जो आदत रहती है वो रहती है ना। फिर चाय भी पी ली थी जल्दी, तो हमने कहा चलो स्टार्ट करते हैं अपनी दिवाली क्लीनिंग। मैंने इनसे कहा कि चलो मेरे साथ। तो बस दोनों हस्बैंड वाइफ लग गए हैं सफाई करने में। तो बस यही था, खिड़की वगैरह जाले इन्होंने निकाल दिए थे ऊपर से। खिड़की वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी, क्योंकि मतलब होता है ना, जेंट्स थोड़ा उतने अच्छे से नहीं करते हैं। करते तो हैं ये, बट उतने अच्छे से नहीं। मैं तो ये एक पाइप जो है उससे साफ़ करके, तो बस ये वैसे वैसे फर्नीचर भी खिसका रहे हैं। मतलब वो ये पूरा काम कर रहे हैं, एक ही रूम से करते हुए चल रहे हैं। फर्नीचर खिसका के भी सफाई कर रहे। पहले इन्होंने ऊपर से कर दी थी, फ़ैन भी ऊपर से साफ़ कर दिया। ऊपर का काम यही कर रहे हैं, मतलब जैसे जाले निकालना, गोदरेज के ऊपर सफाई करना और फ़ैन साफ़ करना। तो बस ऐसे ही करते जा रहे हैं। और बटन भी हम साथ साथ साफ़ कर रहे थे। हमने वो ले रखा था क्या, सैनिटाइज़र से कपड़े में बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और वैसे इतना गंदा तो रहता, मतलब वही रहते, सिर्फ उसके दाग रहते हैं ना हाथ के वगैरह के, तो कुछ कुछ बटन में ही रहते हैं। तो बस वही है। तो सफाई चल रहा है, सफाई अभियान स्टार्ट हो गया है हमारा। तो बस गोदरेज वगैरह खिसका के उसके पीछे से धूल ही धूल है, इतना कुछ गंदा तो है नहीं, क्योंकि वही है। और यहाँ इस रूम में ज़्यादा होता है, ससुर जी के कपड़े फैले रहते हैं। उन्होंने इसीलिए ना, जब हमने स्टार्ट करी थी, अपने सारे कपड़े उठा के बाहर डाल दिए थे धूप में ना, जिससे वो सूख जाएँ। तो बस फाइनली सब चीज़ बक्स से निकाल के हमने फिर लगा भी दिए थे, उनके कवर वगैरह सब चेंज कर दिए थे। और फाइनली लास्ट में आ गई थी डोर की बारी। तो ऐसे ही मैं डोर भी, मतलब वही बोल रही हूँ ना, एक एक चीज़, हर चीज़ साफ़ करते हुए चल रहे थे। और फिर उसके बाद मतलब पोछा भी मैंने फिर लास्ट में इस रूम में लगा दिया था। फिर हम आ गए थे। ये मेरी जेठानी जी है, उनका बेड है, उनका मतलब वो सोफ़े वगैरह हैं। बट ये है कि सास जी रहती है मतलब इस रूम में ना। तो बस अब इस रूम की बारी आ गई थी। तो बस यही है, वही है। ये जाले वगैरह निकालेंगे, खिड़की साफ़ करेंगे, और मैं ये है वो करूँगी, मतलब वो जाले साफ़ करेंगे, पंखा साफ़ करेंगे, और मैं खिड़की करके वैसे ये सोफ़े वगैरह सब साफ़ करेंगे मतलब। तो बस यही निकल कर स्टार्ट हो गया। तो इस रूम में तो इतना मतलब काफ़ी फर्नीचर है, बट ऊपर का कुछ ऐसा फर्नीचर नहीं है कि जिसके ऊपर से सफाई करनी पड़े। जैसे ससुर जी के उसमें गोदरेज है, बक्से वगैरह है, टेबल है, टीवी है, तो काफ़ी था ना। तो इस रूम में ये है कि ऐसा नहीं है, यही सामान है। तो बस ये अभी तो देखते हैं दिवाली तक साफ़ रहता है कि नहीं रहता। मतलब ये है कि खिसकाने नहीं पड़ेंगे, धूल वगैरह है वो ही फिर एक बार साफ़ करनी पड़ेगी। खिसकाने वाला काम हमारा आज हो गया। फ़ैन वगैरह, अब ना फ़ैन भी ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, तो धूल वगैरह भी इतनी नहीं लगेगी, क्योंकि मौसम भी ठीक हो ही जाता है दिवाली तक। बस ये है कि हवा वाला मौसम हो जाता है ना, कि हवा ज़्यादा चलती है। तो बस यहाँ पे हमारे क्लीनिंग चल रही है, साथ साथ हस्बैंड वाइफ ने आज मोर्चा कर लिया, और हो गया था हमारा 9 साढ़े 9 बजे तक हमारा सारा काम फिनिश भी हो गया था। तो उस रूम से आके अपने रूम में आए, फिर याद आई यार दवाई भी खानी है, तो चलो दवाई खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे दवाई खा रही हूँ, और वही है, दूध के साथ खानी पड़ती है नहीं। तो ये चले गए हैं दूध लेने, पहले कि दवाई खा लो। दवाई देख के याद आई, बिस्तर में गिरी हुई थी पता है एक दवाई, तो जब बिस्तर वगैरह हटाए ना, गद्दे वगैरह, तब याद आई कि हाँ दवाई भी खानी। तो बस दवाई खा ली है, और अब बस अपने रूम में भी लग जाते हैं। तो बस वही, यहाँ पर्दे तो नहीं निकालेंगे, और दोनों रूम के हमने पर्दे भी निकाले हैं। यहाँ नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये अभी 1 डेढ़ महीना पहले लगे हैं, और फिर धुल लेंगे तो उसी टाइम पे धुल लेंगे। बट वो पर्दे धुले नहीं थे कब से, तो वो हमने निकाल के धुल दिए हैं। और वो भारी भी है ना, बहुत ज़्यादा भारी है। तो ये तो हल्के। तो पर्दे का काम साथ साथ सभी कर रहे थे। सास जी पर्दे वगैरह भी धुल रही थी, वो मतलब सब्जी उन्होंने बनाई, फिर आटा भी उन्होंने गूंद दिया था। ससुर जी भी ब्रश लेके, वो पेंट ब्रश होता है उससे जाली, ये दरवाजे की जाली वगैरह साफ़ करे। तो ये पूरा परिवार लगा था, ऐसा नहीं कि हम 2 ही लगे थे, पूरा परिवार साथ में लगा था। और काम ऐसे ही होता है यार, एक ही दिन में करना है। 5 कमरे हमारे, तो एक ही दिन में 5 कमरे करना बहुत टफ़ होता है, ऐसा नहीं है कि ईजी होता है। तो ऐसे ही साथ साथ लगे हुए थे। फिर ये होता है हमारी ये कि छुट्टियों में ही हम आते हैं ना, तो फिर छुट्टियों में ही सफाई होती है। ऐसा है, अगर जैसे परमानेंट यहीं रहते, तो इन्होंने ये रख दी थी। मैंने ये भारी चेयर है, ये मत रखो, प्लास्टिक की रखो इसके ऊपर। और तो ये होता है छुट्टियों में आते हैं तो एक ही दिन में सारा काम होता है। नहीं तो जैसे यहीं रहो तो फिर एक दिन में एक रूम कर लो, एक दिन में एक रूम कर लो। बट लेकिन यहाँ हमारा यही होता है कि एक ही दिन में हमें सारे रूम ही करने पड़ते हैं। तो बस स्टार्ट हो। और इस बार मुझे सिर्फ एक की छिपकली दिखी, नहीं तो ना हमेशा ही खिड़कियाँ खोलो छिपकली रहती थी। और बच्चों को देख रहे हो, फ़ोन पे बच्चों का ध्यान रहता है। बोला मैं टाइम देख रहा हूँ पापा, सिर्फ वो तो चले गया है।
और हम लगे हैं अपने साफ़ सफाई में। हमारे रूम में और ससुर जी के रूम में ज़्यादा है, मतलब गोदरेज भी हमारे रूम में है, एक अलमारी भी है, ड्रेसिंग भी है, तो ऊपर ऊपर का काम मतलब ज़्यादा हमारे रूम में है। तो बस कर रहे हैं दोनों मिल के साथ साथ। और थकान इतनी हो गई थी ना कि क्या बताए, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। मतलब बाद में ना पाँव की बैंड बज गई थी, क्योंकि एक ही दिन में इतना सारा काम तो हो ही जाता है। चलो कोई नहीं, बट ये तसल्ली बहुत हो गई। बहुत बाद में इतना अच्छा लगा देख के ना, साफ साफ। वैसे खिड़कियाँ हमारी ज़्यादा गंदी नहीं थी, हाँ, तो बट ये धूल वगैरह थी, इतनी गंदी कुछ ऐसी नहीं थी। तो बस लगे हैं, और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे आज बाहर। मतलब ये कि टीवी के पीछे नहीं थे कि मतलब फ़ोन के पीछे नहीं थे कि फ़ोन देखना है। और आरव की 2 साल हो गए साइकिल लाए हुए, उस समय तो चला ली थी उसने, और आज उसने चलाई है। उसने इतने मतलब 2 साल बाद, उसने 2 साल होने वाले, बर्थडे में लाए थे उसके, तो दूसरा साल लगने वाला है। तो आज उसने साइकिल चलाई अपनी फाइनली। तो बस ऐसे ही वो साइकिल की ही प्रैक्टिस कर रहा था शायद नीचे। तो बस यहाँ पे, और फिर हम 11 बजे नाश्ता नुश्ता करके नहा के हम अपनी ननद के घर भी गए थे। हमारे पास में ही रहती है ननद, तो उनके घर भी गए थे। फिर खाना फिर सास जी ने बना दिया था और हम वहाँ चले गए थे। फिर बस ऐसे ही हमारा दिन गया। और शाम को तो हमने जाना ही है, मतलब अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हमने जाना है, और रेडी हम हो गए हैं, बस जाने की तैयारी। मैंने कहा वॉइस ओवर कर लेती हूँ, फिर रास्ते में ना वीडियो अपलोड हो जाता है, नहीं तो वहाँ पहुँच जाऊँगी, वहाँ बिल्कुल भी नेट नहीं चलता। तो इस वजह से यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ कि ताकि वीडियो मैं अपलोड कर दूँ अपनी। और वो बस ऐसे ही हमारा आज का दिन निकला। बहुत बिजी दिन था, बट ये है कि सफाई करके ना, वैसे तो मतलब दिखता नहीं है ना वो कूड़ा जो उसके पीछे रहता है, लेकिन जब सफाई कर लो तो तसल्ली सी लगती है, हल्का लगता है, बिल्कुल बहुत हल्का रूम ना कि हल्का सा हो गया। और फिर कर्टन वगैरह धुल के लग गए तो बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा लगा कि सब चीज़ हमने साफ़ कर लिया। तो सबसे बड़ा टास्क रहता हमारा यहाँ की सफाई का, क्योंकि वो ये, और मैंने किचन और वॉशरूम टॉयलेट वगैरह मैंने ना पहले दिन साफ़ कर लिया था, इसीलिए मैंने वो पहले दिन साफ़ कर लिया था, क्योंकि वो तो सिर्फ ये कि 21 से होगा। तो किचन तो ऐसे कि अभी जब दोबारा आएंगे तो फिर एक दिन फिर कर लेंगे, बट ये कि टॉयलेट भी मैंने कल साफ़ कर दिया था। हमारे ना एक तरफ पानी रुकता है तो वहाँ पे थोड़ा दाग पड़ जाते हैं टाइल में ना, तो वो मैंने कर दी थी साफ़। पर ये कि टाइल हमारी साफ़ एकदम से हो जाती, ग्लॉसी टाइल है तो वो साफ़ एकदम से हो जाती हैं। तो बस बच्चों को देख ही रहो आप, वो भी हमारे साथ साथ लगे हैं। तो इसके बाद हमने फिर अपना ड्राइंग रूम भी साफ़ किया। फिर मैं नाश्ता बनाने चले गई थी, बच्चे बोलते भूख लग गई, और इन्होंने स्टोर रूम इन्होंने अकेले ही साफ़ किया। तो बस ऐसे ही, तो क्योंकि नाश्ता भी ज़रूरी था यार, बच्चों को तो भूख लग जाती, हम तो लगे थे। बट वही है, चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही दिवाली क्लीनिंग के साथ मिलती रहूँगी आपको हर वीडियो में। बाय बाय।